हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मनीषा एक बहुत ही अच्छी और सुंदर लड़की थी। उसकी शादी आदित्य नाम के एक लड़के से हो जाती है, जो कि पेशे से एक लॉयर था। उसके ससुराल में उसकी सास सुनीता थी। मनीषा अपने घर परिवार की सारी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से संभालती थी। मनीषा की शादी को 3 साल हो गए थे, पर अभी तक उसका कोई बच्चा नहीं था। ऐसे ही एक दिन, अरे बहू, तुम्हारी शादी को इतने साल हो गए। मेरा भी सपना है कि मैं भी अपने पोते पोतियों को अपनी गोद में खिलाऊं। ये बता, कब दिखा रही है मुझे उनका मुंह? वो माँ जी, अभी हमने बच्चे की कोई प्लानिंग नहीं की है। मुझे नहीं पता कुछ, तुझे कुछ तो करना ही होगा। समझ ले, ये मेरी इच्छा है। अरे माँ जी, आप ऐसा मत कहिए। मैं आज ही इस बारे में आदित्य से बात करती हूँ। मनीषा अपने कमरे में जाकर ये बात अपने पति आदित्य को बताती है। वो बिना किसी बात पर गौर किए वहाँ से चला जाता है। आदित्य के ऐसे बर्ताव से मनीषा को बहुत बुरा लगता है, पर वो कुछ नहीं कहती। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। एक दिन जब आदित्य कोर्ट जाता है तो उसकी मुलाकात एक कियारा नाम की बहुत ही खूबसूरत लड़की से होती है, जो उसके पास एक केस के सिलसिले में आती है। तो आप मेरा केस लड़ेंगे? याद रखिए, मुझे हारना पसंद नहीं है। आप फिक्र मत कीजिए, आदित्य सिंह आज तक कोई केस नहीं हारा है, तो इस बार भी हारने का कोई चांस नहीं है। बहुत अच्छे। वैसे एक बात पूछूं? जी कहिए। शादी हो गई आपकी? जी 3 साल हो गए हैं। बहुत अच्छे। चलिए, अब मैं चलती हूँ। मिलकर अच्छा लगा आपसे। इतना कहकर कियारा वहाँ से चली जाती है। आदित्य उसे देखता और बस देखता ही रह जाता है। वक्त बीतता जाता है। कियारा और आदित्य में अच्छी दोस्ती हो जाती है। दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने लगते हैं और आदित्य केस जीत जाता है, जिसकी खुशी में कियारा आदित्य को सेलिब्रेट करने के लिए अपने घर डिनर पर बुलाती है और एक बहुत ही रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर प्लान करती है। वाह कियारा, ये सब तुमने मेरे लिए किया? हाँ बिल्कुल, सिर्फ तुम्हारे लिए किया है। आओ बैठो। आदित्य चेयर पर बैठ जाता है कि तभी कियारा उसकी गोद में आकर बैठ जाती है और कहती है, तो कैसी लग रही हूँ मैं? हमेशा की तरह एकदम हॉट। तो फिर इतने दूर क्यों हो? पास आओ ना। और पास? बहुत पास। इतना कि कोई हमें चाह कर भी दूर न कर सके। जब से तुम्हें पहली बार देखा था, तब से बस मैं तुम्हारे ख्यालों में ही खोया रहता हूँ। और हाँ, मेरा किसी काम में मन नहीं लगता। ऐसा जादू करती हो ना तुम कि मुझे तुम्हारी तरफ ही खींच लाती हो। सच कहूँ आदित्य, मेरी जिंदगी में एक खालीपन हमेशा मुझे सताता था, पर जब से तुम मुझे मिल गए हो ना, मुझे सब कुछ मिल गया है। बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे आदित्य। मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, अपनी जान से भी ज्यादा। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं और इसी तरह रात बीत जाती है। क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से दूरियां बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसलिए आदित्य कियारा को अपने सामने वाला घर खरीद कर गिफ्ट कर देता है और उसे अपनी पड़ोसन बना लेता है। वक्त बीतता जाता है। कियारा और मनीषा के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है, पर मनीषा की सास सुनीता को कियारा कुछ खास पसंद नहीं थी। उसे कियारा का उनके घर आना जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। ऐसे ही एक सुबह कियारा उनके घर आती है। आंटी जी, एक कटोरी चीनी मिलेगी क्या? हाँ हाँ, देती हूँ। रोज रोज छोटे छोटे कपड़े पहनकर मांगने आ जाती है। तभी वहाँ मनीषा भी आ जाती है। अरे कियारा, तुम यहाँ कैसे? अरे मनीषा, वो चीनी खत्म हो गई थी तो वही लेने आई थी। अच्छा, आओ बैठो, नाश्ता करो। आदित्य भी अभी आते ही होंगे। क्यों, अपने घर कर लेगी? यहाँ कौन सा भंडारा बट रहा है?
अरे कोई बात नहीं माँ जी, पड़ोसन है हमारी। कियारा आओ आओ। सभी लोग एक साथ नाश्ता करने टेबल पर बैठ जाते हैं। कियारा और आदित्य एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। तभी आदित्य टेबल के नीचे से कियारा का हाथ पकड़ लेता है। कियारा थोड़ा शर्मा जाती है पर कुछ नहीं कह पाती। सभी लोग नाश्ता करके उठते हैं कि तभी कियारा बोलती है, अच्छा अब मैं चलती हूँ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। अरे मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ, आइए आपको छोड़ देता हूँ। हाँ कियारा, आदित्य बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम कहाँ अकेले भटकते फिरोगी, साथ चली जाओ। अरे क्यों चली जाए साथ? दुनिया भर की बसें, रिक्शा चल रहे हैं, अपने आप चली जाएगी। अरे माँ, आप इतना गुस्सा क्यों करती हो? और आप चलिए, आपको छोड़ देता हूँ। कियारा और आदित्य वहाँ से चले जाते हैं। वक्त बीतता जाता है और दोनों ही एक दूसरे के और भी ज्यादा पास आ जाते हैं। अब आदित्य भी अपने काम पर ना जाकर बस कियारा के साथ ही अपना सारा वक्त बिताता था। लेकिन एक दिन मनीषा को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और वो आदित्य को सरप्राइज देने के बारे में सोचती है। तभी वो आदित्य को फोन करके बोलती है, हेलो आदित्य। हाँ मनीषा, बोलो। जी आज मैं और मम्मी जी मेरे बुआ के घर जा रहे हैं, कल शाम तक आएंगे, तो आप अपना जरा ख्याल रखिएगा और खाना टाइम पे खा लेना। इतना कहकर मनीषा फोन काट देती है। तो वहीं आदित्य भी मौके का फायदा उठाकर कियारा को अपने घर बुला लेता है। शाम को जैसे ही वो कियारा को लेकर अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि घर के चारों तरफ अंधेरा ही है। तभी कियारा बोलती है, क्या बात है जानू, आज तो बहुत रोमांटिक माहौल बना रखा है और लाइट भी नहीं है, बस हम, तुम, हमारा प्यार और ये अंधेरा। अरे मेरी जान, किस्मत भी मेरे साथ है, तभी आज घर की लाइट भी नहीं है। दोनों एक दूसरे को बाहों में भर लेते हैं और किस करने ही वाले होते हैं कि तभी घर की लाइट आ जाती है और सामने मनीषा और सुनीता खड़े होते हैं। शर्म नहीं आई आपको, मेरा यकीन ताड़ ताड़ करते हुए, और कियारा तुम मेरे दोस्त होकर तुमने मेरे पति को ही मुझसे छीन लिया, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बहू, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि ये लड़की अच्छी नहीं है, दूर रख इसे आदित्य से, पर तूने मेरी बात ही नहीं मानी। नहीं, वो जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे हमें एक बार कहने का मौका तो दो। बस मुझे और कुछ नहीं सुनना, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है। मैं तो यहाँ तुम्हें ये बताने आई थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, पर अब मैं इस बच्चे पर तुम्हारे परछाई भी नहीं पड़ने दूंगी। मनीषा की प्रेगनेंसी की बात सुनकर कियारा दंग रह जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। क्या मनीषा, तुम प्रेग्नेंट हो? हे भगवान, ये मैं क्या करने जा रही थी? मैं किसी का बसा बसाया घर तोड़ने जा रही थी। मुझे माफ कर दो आदित्य, मैं इस रिश्ते को और नहीं निभा सकती, मैं जा रही हूँ। मनीषा और सुनीता आदित्य को घर से जलील करके बाहर निकाल देती हैं। थोड़े ही समय बाद मनीषा आदित्य से डाइवोर्स ले लेती है और उससे सारे रिश्ते खत्म करके चली जाती है। वक्त बीतता जाता है और वो एक बहुत ही प्यारे से बेटे को जन्म देती है। तो वहीं दूसरी तरफ आदित्य भी दिन रात पछतावे की आग में जलता ही रहता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये नई पड़ोसन की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है ऐसे पड़ोसी? अगर हाँ तो हमें कमेंट करके जल्दी से बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।